अम्ब्रोसिया, एलेक्सियर या फिर अमृत एक ऐसा दिव्य पदार्थ है जिसको लेकर अनेकों कहानियां हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है। कुछ मानते हैं कि इसको पीने से गजब की दिव्य ताकत मिलती है और कुछ मानते हैं कि अमृत किसी को भी अमर बना सकती है। अमृत के लिए देवताओं और असुरों में भी कई युद्ध की कहानियां मिलती हैं। क्या है वो कहानियां? क्या धरती पर कोई ऐसी जगह आज भी है जहां पर आज भी अमृत मौजूद है? इन्हीं सवालों का जवाब देने मैं विशेष वर्मा आपका स्वागत करता हूं कथा स्टोरीज ऑफ भारत के एक नए और इंटरेस्टिंग अध्याय में। कहानी शुरू होती है पद्म पुराण के 8वें अध्याय से, यानी चैप्टर 8 से, जिसमें लिखा मिलता है कि एक बार घोर तपस्या करने के बाद ऋषि दुर्वासा को एक दिव्य माला प्राप्त हुई, जिसे आप गार्लैंड ऑफ फॉर्च्यून भी कह सकते हो। वो उस माला को देवताओं के राजा इंद्र को देने के लिए स्वर्गलोक पहुंचे, पर तब भगवान इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर बैठकर सैर कर रहे थे। जब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वो दिव्य माला भेंट की, तब भगवान इंद्र ध्यान ना देते हुए उस माला को रखने के बजाय अपने ऐरावत के गले में डाल देते हैं। वो माला फूलों से बनी थी, इसलिए कीड़े मकोड़े और मधुमक्खियां उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। इससे हाथी चिढ़ गया और उसने माला जमीन पर फेंक दी और उस पर पैर रखकर कुचल दिया। जब दुर्वासा ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर उन्होंने सभी देवताओं को श्राप दिया कि उनकी शक्ति, तेज और संपत्ति सब छीन ली जाए। इसके आगे की कहानी मिलती है स्कंद पुराण के चैप्टर 9 में, जिसमें यह लिखा है, इस श्राप के कारण देवता शक्तिहीन और दरिद्र हो गए और इसका फायदा उठाते हुए असुरों ने स्वर्गलोक पर हमला कर दिया और स्वर्ग की सारी कीमती चीजें चुरा के भागने लगे। ज्यादा वजन और भागा दौड़ी के कारण बहुत सा कीमती सामान क्षीर सागर में गिर गया। इतना सब होने के बाद देवता इस समस्या का समाधान लेने भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें क्षीर सागर के नीचे छिपे अमृत के बारे में बताया और उसे समुद्र मंथन के माध्यम से प्राप्त करने का सुझाव दिया। लेकिन शक्तिहीन हो चुके देवता अकेले इतना बड़ा कार्य करने में सक्षम नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस काम के लिए असुरों से बात की। असुर अमृत और क्षीर सागर में गिरे बहुमूल्य वस्तुओं को पाने की लालच में सहमत हो गए और तय ये हुआ कि जो कुछ भी समुद्र मंथन से प्राप्त होगा उसका बराबर विभाजन होगा। वासुकी, जो सर्पों का राजा है, उन्हें रस्सी बनाया गया और मंदार पर्वत को मंथन का चक्र बनाया गया। असुरों को वासुकी के सिर वाले हिस्से को पकड़ने के लिए कहा गया, जबकि देवताओं ने उसके पूंछ वाले हिस्से को संभाल लिया। इस तरह महान समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंथन के समय मंदार पर्वत असंतुलित होकर समुद्र के तल में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार, कुर्मा अवतार यानी कछुए का अवतार धारण किया और मंदार पर्वत के नीचे जाकर उसको सहारा दिया। कई पुराणों में ऐसा लिखा मिलता है कि समुद्र मंथन करने से कई दिव्य वस्तुएं निकली, जैसे कि कौस्तभ मणि, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष के साथ साथ हलाहल विष और अमृत भी मिला। अमृत मिल तो गया, पर उसको पीने से पहले हलाहल विष को पीना था और इसका सामर्थ्य ना तो असुरों में था और ना ही शक्तिहीन हो चुके देवताओं में। तब देवों के देव महादेव ने उस विष को अपने गले में उतार लिया और नीलकंठ बन गया और फिर निकला अमृत। वादे के हिसाब से अमृत देवताओं के साथ साथ असुरों में भी बंटना था, पर देवता जानते थे कि अमृत पीने के बाद असुर बहुत पावरफुल हो जाएंगे, जिसके कारण पूरी सृष्टि खतरे में आ जाएगी। इससे बचने के लिए भगवान विष्णु ने एक अति सुंदर स्त्री का रूप लिया, जिसे हम सब मोहिनी के नाम से जानते हैं। मोहिनी को देखकर असुर अमृत को भूल गए और देवताओं ने सारा अमृत पी लिया। अमृत पीते ही उनकी शक्तियां उन्हें वापस मिल गई और वो अमर हो गए। तो हां, ग्रंथों के हिसाब से देखें तो अमृत
में दिव्य शक्तियां तो हैं, तो क्या धरती पर भी कोई ऐसी जगह है जहां अमृत आज भी मौजूद है? इसका जवाब है हां। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से निकली अमृत के 4 बूंदें धरती के 4 अलग अलग जगहों पर गिरी और उन्हीं 4 जगहों पर हर 12 साल में एक बार एक दिव्य मेले का आयोजन होता है, जिसे हम सब कुंभ मेले के नाम से जानते हैं। क्या महत्व है कुंभ मेले का? नागा साधु जो कुंभ में भारी मात्रा में दिखाई देते हैं, वो कुंभ खत्म होते ही कहां गायब हो जाते हैं? और 2025 में होने वाले कुंभ मेले को हम सब महाकुंभ क्यों बोल रहे हैं? जानेंगे ये सारी बातें कथा के अगले एपिसोड में। यकीन करिए अभी बहुत से राज खुलने बाकी हैं, बस थोड़ा सा इंतजार। और कमेंट सेक्शन में गेस करिए कि वो 4 जगहें कौन सी हैं जहां अमृत गिरा था। तब तक के लिए नमस्कार।